हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो है प्रैक्टिस सेट सेकंड है। इससे पहले फ्रेंड्स में जो है आज यहाँ पे मैं इस प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट 2 का जो है थर्ड पार्ट यहाँ पे अपलोड करूँगा। इससे पहले 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। और ये जो 2 पार्ट हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है पहले पार्ट में पेडागोजी अपलोड कर रखा है और दूसरे पार्ट में जो है मैंने जीएस और जीके अपलोड कर रखा है। आज का जो तीसरा पार्ट रहेगा फ्रेंड्स, वो रहेगा आपका मैथ्स का। क्या रहेगा? मैथ्स रहेगा। और उसके बाद क्या रहेगा? हिंदी रहेगी। अब जो यहाँ पे हिंदी और मैथ्स है, तो मैथ्स के जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस का जो आंसर है मैथ्स के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन करना जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर वे पे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता दूंगा और उन क्वेश्चंस को आप जो है यहाँ पे देख लेना किस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछता है। दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हिंदी के क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन करूँगा और उसका जो है यहाँ पे आंसर भी बताऊंगा। बाकी यहाँ पे जो है मैथ्स के मैं केवल आंसर बता दूंगा। अगर आप एक्सप्लेन चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका जो एक्सप्लेन है, उसका जो है जो बुक में दे रखा है उसी एक्सप्लेन को मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। या फिर मैं जो है उसका एक्सप्लेन यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम में मैं उसको दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ 105 तक के हमारे क्वेश्चन हो गए थे। तो आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा 106। कौन सा क्वेश्चन रहेगा? 106। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 में है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो 3 और 2 के अनुपात में है। किसने? 3 और 2 के अनुपात में है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस अनुपात में जो है कितने लोगों को यहाँ पे छात्रवृत्ति मिलती है और कितने यहाँ पे नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 78%। इसका अगर आप आंसर चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में मैं जो है आप जो है कमेंट कर देना और मैं जो है इसका जो आंसर है पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन हुए उनको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे एवं गुलाबी टोकन का जो अनुपात है तो वो कितना होगा? तो ये हमें बताना है। तो 107 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप इसे देखेंगे तो क्या है, ये 7 और 15 इस तरह से अगर हम इनको करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 33:7। 108 देखेंगे 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद जो है 13,464 हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी? तो 108 का जो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7,200। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यहाँ पे थोड़ा फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखना है, जहाँ पे लाभ होगा तो उसको हम 100 प्लस कर देते हैं, 100 + 20। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 120 से हमें करना होता है उसे। और जहाँ पे क्या होगा अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम क्या करते हैं 100 माइनस कर देते हैं जो भी हमारा डिजिट है, यानी सपोज हम मान लेते हैं एन। 100 माइनस एन हो जाएगा जो भी हमारा नंबर रहेगा। तो उससे हमारा यहाँ पे लॉस को हम माइनस से करते हैं और हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है उसको हम प्लस में करते हैं। तो ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय पर मूल्य पर ₹18 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। वह वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 109 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ₹300। अगला, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। विनोद अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 100 टाइम एंड वर्क हो गया। और इसी तरह के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एकदम आप देख सकते हैं यूकेपीएससी पैटर्न पे आधारित है। तो 110 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 84 दिन। अगला क्वेश्चन करते हैं, परवेश टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं।
गौतम से मिलने के बाद जो है परवेश को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेश के शहर तक पहुंचने में जो है 3 घंटे लगते हैं। यदि परवेश 60 किलोमीटर की प्रति घंटा जो है रफ्तार से यात्रा करता है, तो गौतम की गति क्या किलोमीटर रही होगी। तो गौतम की गति हमें यहाँ पे बतानी है कि प्रति घंटा क्या रही होगी उसकी। तो यहाँ पे 111 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर्स। अगला, वह छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में जो है एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी राइट आंसर हो जाएगा, 3601। अगला क्वेश्चन करेंगे। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय क्या होगा? तो ये होगा 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल जो है 15 किलोमीटर पर आवर्स है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर हो जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। तो धारा की जो चाल है क्या हो जाएगी यहाँ पे ज्ञात करनी है। 114 यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर्स। किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। इस तरह से अंक दिए गए हैं। कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा +2 और -2 के अंतर हैं। तो 115 यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स। इन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना है और जितने ये डिजिट हैं उनको क्या कर देना है, 1, 2, 3 जितने यानी ये डिजिट है उनसे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर देना है। तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है डी हो जाएगा 22। 1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक दर की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी? तो यहाँ पे जो 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 738। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इससे 700 में 20 दिया। तो केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी। उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत है 118। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 100%। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों में बीच वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए समूह शब्दों के बीच है। जैसे रोगी, सर्जरी और सर्जन। जो रोगी है वो सर्जन और सर्जरी। अगला क्या है? सब्जियां, रसोइयां, पकाना। अगला चौक, अध्यापक, विद्यार्थी, कपड़ा, दर्जी, सिलाई। और उसके बाद क्या कह रहा है? मिट्टी, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन। और उसके बाद क्या कह रहा है? मिट्टी के बर्तन बनाना। तो यानी यहाँ पे जो 119 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कपड़ा, दर्जी, सिलाई। अब यहाँ पे जो कपड़ा, दर्जी, सिलाई है तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले 119, हाँ। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चौक, विद्यार्थी, अध्यापक। यहाँ पे अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच वही संबंध नहीं है जो दिए गए समूह के शब्दों के बीच है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है और तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक यहाँ पे पालन करते हैं। कुछ तौलिए साबुन, कुछ तौलिए साबुने और सभी साबुन क्या है? तौलिए हैं। यानी और अगला कह रहा है सभी शैम्पू ब्रश हैं। सभी जो शैम्पू हैं वो क्या है? ब्रश हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? इसको आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर देखेंगे, निष्कर्ष कह रहा है सभी साबुन ब्रश हैं, कुछ ब्रश शैम्पू हैं। इसको एक बार देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? साबुन आएगा। सबसे पहले साबुन, फिर आएगा क्या? शैम्पू। क्यों? यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कुछ तौलिए साबुन है, कुछ तौलिए हैं, कुछ तौलिए। अब यहाँ पे सबसे पहले साबुन करना पड़ेगा। कुछ तौलिए साबुन है, पहले सभी साबुन शैम्पू हैं, सभी साबुन शैम्पू हैं। तो ये कर दिया हमने। सभी शैम्पू ब्रश हैं, सभी शैम्पू क्या है? ब्रश हैं। तो सभी शैम्पू भी क्या है? ब्रश हैं। तो यानी ये भी बड़ा आ जाएगा।
और क्या कह रहा था पहला वाला, कुछ तौलिए साबुन है, कुछ तौलिए यानी कि कुछ तौलिए क्या है, साबुन है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा हमारा क्या बनेगा, ये कह रहा है निष्कर्ष 1 और 2 जो है दोनों पालन करते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी साबुन जो है ब्रश भी हैं और कुछ ब्रश शैम्पू भी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है समानता का पता लगाए। यहाँ पे जो है बल्ब, सूर्य, लैंप और मोमबत्ती। तो बल्ब जो है और उसके बाद कह रहा है सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती ये सभी क्या है, रोशनी के स्रोत हैं, तो डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे नीचे यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, नीचे दिए गए पैटर्न को यहाँ पे देखना है और उसके चयन करें और उसमें जो है चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या है, 8+2, यानी अगर हम इसको करते हैं किस तरह से 13 है, क्योंकि यहाँ पे 13 यहाँ पे जो है जैसे 4 आ रखा, 8 आ रखा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो किस तरह से आए ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 8+2 करते हैं, तो 8+2 प्लस तो और 12+4, 12+4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो इसको अगर दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल आएगा 26 और डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 13। इसी तरह से हमें ये भी करना है और बड़ा नंबर जहाँ पे रहता है वो बड़े नंबर से हमें देखना है। अब इसी तरह से अगर हम इनको करेंगे 16+4, 16+4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 16+4 प्लस क्या हो जाएगा उसके बाद 24+8 और टोटल करते हैं तो 58 और क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 26 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम करते हैं तीसरा वाला, तो 22 कैसे आया ये हमें बताना है। तो 14+2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 और 20 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा जो है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारा क्या हो जाए 22 आंसर आ जाए। तो इसमें अगर हम ऑप्शन रख सकते हैं, ऑप्शन रखेंगे, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन रखें 8 रखते हैं या 10 रखते हैं 12, तो सीधा मैं यहाँ पे ऑप्शन 6 रख देता हूँ क्योंकि यही आंसर है। तो अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो 12+6 कितना हो जाएगा 28। अब इनको हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा आएगा टोटल 44। हाँ, और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नीचे दिए गए कथनों से हमें क्या है यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मानसून का मौसम मुंबई के लोगों के जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। मानसून के दौरान जो है मुंबई में जल जमाव एक आम समस्या है। आमतौर पर लोग जो है मुंबई में मानसून के मौसम का लुत्फ उठाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 123 का। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे समर्थक है। 124 करते हैं। एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन जो है अंजलि और एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा के मुंह और खड़े करके था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग जो है यहाँ पे अभी तक जैसे यूकेएसएससी ने भी जो भी यहाँ पे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन जैसा अभी परसों कन्या सहायक का पेपर हुआ, इस तरह के क्वेश्चन जो है वहाँ पे भी पूछे गए थे। और इस तरह का क्वेश्चन जो है ये तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह का क्वेश्चन परसों भी कन्या सहायक में पूछा गया था। तो आप लोग जो है इस कन्या सहायक के जो अभी तक के पेपर कराए गए हैं वहाँ से भी आप लोग जो है जरूर देखना उन क्वेश्चन को रीजनिंग के, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है वैसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 125 में यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 126 करेंगे। यहाँ पे जो है ए का अर्थ माइनस है, तो जहाँ जहाँ पे जैसे ए है तो वहाँ पे हमें माइनस का साइन लगा देना है। और यहाँ पे जैसे कह रहा है सी का अर्थ क्या है प्लस है, तो जहाँ पे सी होगा सी है 6 प्लस आ जाएगा यहाँ पे 6+7। और जैसे बी का अर्थ क्या है डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह से हमें इन साइन को लगाना है और हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा बोर्ड मास के रूल से फिर हम इनको करते हैं। तो 126 का हमारा जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर। फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे हरि राम का ससुर और कंचन का पति है। कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है। यदि सरिता सुमन की पुत्री है तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है 127। इसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसको आप देख सकते हैं जैसे सबसे पहले क्या है
यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या कह रहे हैं, हरि राम का ससुर है। किसका ससुर है? राम का ससुर। तो इसको जो है आप यानी जो फीमेल है उसको माइनस है और जो मेल है उसको आप प्लस से डिनोट करके, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले हरि राम का ससुर। तो हरि आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा हरि हो जाएगा। और उसके बाद है यानी राम का ससुर, तो यानी हरि जो है राम का ससुर है, तो यानी इसकी क्या होगी, कोई लड़की होगी। तो राम का ससुर यानी ये मेल है। और उसके बाद कंचन का पति, हरि राम का ससुर है और कंचन का पति है। तो कंचन का पति यानी क्या है, ये इसकी सास होगी। तो एक कंचन हो गई यहाँ पे, इधर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है, तो यानी ये सुमन, तो यानी इकलौती पुत्र ये दामाद है, ये दामाद है तो ये इसकी वाइफ होगी सुमन, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि सरिता सुमन की पुत्री है तो सरिता इनकी पुत्री हो जाएगी, सरिता हो गई। इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है, तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध होगा ये हमें बताना है। तो ये सरिता क्या है, सुमन की पुत्री है, तो सरिता, सुमन का हस्बैंड कौन है, राम है। तो इन दोनों की पुत्री हो गई सरिता। तो ये जो क्या है, राम और सरिता कैसी है, पुत्री और पिता है, पिता है, पिता नहीं पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से इनको करना होता है। थोड़ा यहाँ पे आप इस तरह का क्वेश्चन जो है परसों जो है कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था, 19 तारीख को कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा आप उसको भी एक्सप्लेन कर लेना, सॉरी एक्सप्लेन कह रहा हूँ मैं, उसको जो है आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन। और जो प्रीवियस में पेपर में पूछे गए कनिष्ठ सहायक के जो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है, एक बार पक्का आप उनको देखना। उसके बाद 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, किस दिन को 25 जनवरी जून 2019 पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पढ़ते हैं क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे परसों कनिष्ठ सहायक में पेपर आया था फ्रेंड्स, उसमें आया था कि क्या नाम था, कोई लड़का नाम दिया था और उसने जो है अपना बर्थडे जो है 2012 में 6वीं बार मनाया। तो उसका जो बर्थडे था वो बताना था कि कब था, और उसका जो बर्थडे था 29 फरवरी को था, यानी 29 फरवरी को था। तो इस तरह से लीप ईयर में, लीप ईयर तो आपको क्या करना है, तो 6वीं बार मनाया तो 4 करके आपको माइनस आ जाना है, जहाँ पे आपका 6 इस तरह से। तो वो क्वेश्चन भी आप देख लेना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन वो भी था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे 129 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको देख लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत इस तरह के। यूकेपीएससी का जो पहले पेपर हुआ था यहाँ पे लोअर का और अपर का, तो वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने देखना होगा तो उनको भी आप देख सकते हैं। वो मैंने एक्सप्लेन भी उनका जो है राइट आंसर मैंने बता रखे हैं, बाकी एक्सप्लेन आप देख लेना। 130 देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन, ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि जिन व्यक्तियों के पास अगर ये बुक नहीं है तो उन लोगों के पास भी यह है, इससे अपनी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे पैटर्न है। बाकी यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आप लोग अपनी जो तैयारी है, जिसके पास बुक है तो उसके पास वो तो अपने क्वेश्चन यहाँ से देख सकता है। बाकी आप लोग जो है जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी यहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला 130, अब आ जाते हैं हम हिंदी पे। तो हिंदी भी आपका फ्रेंड्स जो है 10 नंबर से 20 नंबर का, यहाँ पे 20 नंबर का पूछा जाता है। जैसे आपका यूकेएसएससी तो आपका 10 नंबर का पूछता है, लेकिन आपका जो सॉरी 20 नंबर का, और यूकेपीएससी भी आपका 20 नंबर का हिंदी पूछता है। तो इस तरह के जो ये पैटर्न है फ्रेंड्स, यही पैटर्न। और परसों हिंदी वाले क्वेश्चन तो बहुत ही सरल थे, क्योंकि यूकेएसएससी आपको पता है, जैसे यूकेएससी हमारे जो ये प्रवक्ता का पेपर है तो ये तो यूकेपीएससी कराएगा, लेकिन जैसे यूकेएसएससी है तो ये जो पेपर है इसमें आपके गढ़वाली हो गए, कुमाऊनी शब्द हो गए, आपके जौनसारी हो गए, रवाल्टा हो गए, ये शब्द पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी अगर आपको देखना है तो वो मैंने जो है हिमालय एजुकेशन स्कोप पे वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है। और इस तरह के हिंदी के क्वेश्चन पे वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आप अन्य वीडियो भी इस तरह के चाहते हैं हिंदी पे तो आप अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं जो है एमसीक्यू लेके आऊँगा। तो यहाँ पे 131 देखेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा अभियंत्रिक। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। महादेवी छायावादी कवित्री है। जब भी आप आओ, अब आपको बताएं, यहाँ पे आपको पता होगा कि छायावाद कवि कौन कौन से हैं। 4 आपको पता है कि 4 छायावाद कवि हैं, ये आप तो सबसे पहले, जब भी आप आओ तो मुझे मिले, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, रमा ने अपने भाई से पुस्तक को कहा। तो यहाँ पे अगर हम 132 राइट आंसर है, डी हो जाएगा। हमें क्या बताना है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे है महादेवी छायावादी कवयित्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महादेवी छायावादी कवयित्री। तो ये जो कवयित्री है ना, तो त्री में क्या आ जाएगी, बड़ी की मात्रा आ जाएगी, जो त्री है उसमें बड़ी की मात्रा आ जाएगी। जब भी आप आओ मुझे मिले, तो जब भी आप आओ मुझे मिले, तो इसका जो राइट आंसर है बी का, इसका क्या बनेगा, आप जब आए तो मुझसे मिले और आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया।
तो आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तो आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, इस तरह से बनेगा। तो इसमें क्या है, आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपके दर्शन पाकर, आपका नहीं, आपके दर्शन पाकर। तो 133 देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का असंगत बताना है। तत्सम और तद्भव क्या है, तद्भव और हिंदी के रूपांतरण ही है। शुद्ध रूप जो है संस्कृत का तत्सम है, तद्भव क्या हिंदी है, हिंदी रूपांतरण। तो 133 ए राइट आंसर है, अंगूठा और अंगुष्ठ। अगला कौन सा तद्भव यहाँ पे बताना है, तद्भव शब्द 134, तो 134 बी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आक। इनमें से कौन सा तद्भव है यहाँ पे बताना है, तद्भव कौन सा है। अब यहाँ पे थोड़ा ये इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 134, हाँ, इसमें 135 में जो है कौन सा तद्भव है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मत्स्य। अब यहाँ पे कंधा, जैसे यहाँ पे 134, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा 135, हाँ। यहाँ पे जैसे कंधा, तो कंधा का जो तद्भव तत्सम होगा वो होगा स्कंध। मत्स्य, तो मत्स्य का क्या है, तद्भव है मछली। उसके बाद है यहाँ पे दंत, दंत है दांत, और मृत्यु मौत। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है, आविर्भाव 136 ए राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो 37 का सी राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, 138 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा कांतार। जीव का पर्यायवाची है 139, बी राइट आंसर हो जाएगा रसना। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द बताने, 140, ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अतीन्द्रिय। अब यहाँ पे जैसे है जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ पे हमें बताना है, तो और भी जैसे हैं यहाँ पे जीव का पर्यायवाची, जैसे यहाँ पे रसना है। अब इसके बाद देखेंगे जीव के अन्य पर्यायवाची हैं जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, रुबा, जबान आदि। और ये क्या है, जीव के जो जीव, अगला क्या है, जीव, जीव है ना यहाँ पे जीव, तो इसके जो है रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। उसके बाद क्या है, ध्वनि, तो ध्वनि के नाद और रव, स्वर, ताल, आवाज, और वचन के हो जाएंगे आश्वासन, वादा, प्रण और प्रतिज्ञा। 140 में क्या है, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जो पढ़ा ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा, 141, और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपठित। क्या हो जाएगा, अपठित हो जाएगा। तो जो पढ़ा ना गया हो अपठित, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो वो हो जाएगा आस्तिक, जो सरल न हो वो हो जाएगा जटिल, और जो पढ़ने योग्य न हो वो हो जाएगा अपठनीय। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए, तो दुराशा का यहाँ पे जो है उपसर्ग बताना। उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में लगते हैं, पढ़ते जो है शब्द के अंत में लगते हैं। तो 142 का ए क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, दुराशा दूर हो जाएगा। अगला देखेंगे 143, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए, तो आर हो जाएगा, सुनार पढ़ते हैं तो आर आ रहा। आपद मस्तक, आपद मस्तक किस समास का उदाहरण है, 144, बी राइट आंसर है, अव्ययीभाव समास। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है, 145, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ये हो जाएगा कर्महीन तत्पुरुष समास। संधि के कितने भेद होते हैं, 146, तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 147, उद्धार का संधि विच्छेद होगा, 147 बी राइट आंसर है, उत प्लस हार। होनहार बिरवान के होते चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, 148 डी राइट आंसर है, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। 149, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े का यहाँ पे जो है हमें बताना है। 149 यहाँ पे जो डी राइट आंसर हो जाएगा, तूती बोलना यानी विरक्ति होना। आदमी पानी का बुलबुला है, आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य जीवन नश्वर है। तो आदमी पानी का बुलबुल है, बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ है मनुष्य जीवन का नश्वर है। आदमी का जीवन तो पानी का बुलबुला है, जाने कब फूट जाए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप फ्रेंड्स जो है मैथ्स जो है यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है, इनका आप जो है सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। उसका जो सॉल्यूशन है मैं जो है पीडीएफ बना के टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दूसरा चैनल है मेरा हिमालय एजुकेशन स्कोप, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। उसमें जो है करंट अफेयर्स हो गया, दूसरा वहाँ पे आप जो है उत्तराखंड हो गया, और वहाँ पे मैंने हिंदी हो गया, तो ये सभी वहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। प्रवक्ता के लिए मैंने जो है सीरीज वहाँ पे चला रखी है, प्रवक्ता के लिए उत्तराखंड के क्वेश्चन जो है मैंने अपलोड कर रखे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। दूसरा मैं यहाँ पे जो है ये इसी चैनल में ये जो है यहाँ पे मैंने हिंदी का भी जो है वीडियो अपलोड कर रखा है, तो हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी, थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ बताना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।